નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक यानी अलग, अर्थात सारे के सारे बच्चे अब खिलौने की दुकान समाप्त होने के बाद बच्चों के पास जितने पैसे बचे ना, उन पैसों से उन्होंने मिठाइयाँ और कुछ वस्तुएं खाने की लेना शुरू कर दिया। परंतु हामिद के पास पैसे कम होने के कारण वह मात्र खड़ा था और अलग, पृथक मतलब सबकी सब पूरी बिरादरी बच्चों की जो थी उससे वह अलग खड़ा था। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। सारे के सारे बच्चे जो खा रहे थे उसकी तरफ ललचाई यानी लालच भरी आंखों से, नज़रों से वह देखता है, परंतु वह अपने 3 पैसों में से कोई भी वस्तु लेने के लिए तैयार नहीं था। मिठाइयों की दुकान के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ, पैसे बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। व्यर्थ मतलब बेकार। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं। अर्थात जब कोई चीज़ हमारे घर में नई आती है तो वो नई चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा समय तक जाता है। जैसे जैसे वो चीज़ पुरानी पड़ जाती है, धीरे धीरे हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करने लगते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि मिठाई की सब ने मिठाइयाँ खाई। हामिद मात्र 3 पैसे उसके पास होने के कारण वह मिठाई नहीं खाता है। उसके बाद खाने पीने का प्रोग्राम पूरा होने के बाद सब बच्चे आगे बढ़ते हैं और आगे लोहे की दुकानें आती है। बच्चों के लिए यहाँ पर कोई काम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि लोहे की वस्तु से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। गिलट और नकली गहने मतलब जैसे सोने चांदी के जो गहने होते हैं, हर एक इंसान है उन गहनों को नहीं खरीद सकता, पर उन्हीं के समकक्ष नकली गहने जैसे पीतल वगैरह के हैं, गिलट यानी पालिश चढ़ाकर गहने बेचे जाते हैं। उन गहनों की दुकानों का बच्चों से कोई लेना देना नहीं था, बच्चों का उन दुकानों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए सारे के सारे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। परंतु हामिद जैसे ही लोहे की दुकान पर जाता है, अचानक उसका ध्यान चिमटे पर चला जाता है और उसे याद आता है कि मेरी दादी है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है और मेरे लिए जब खाना बनाती है तो उसको दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वो तवे पर से रोटियां उतारती है ना, तो उसका हाथ जल जाता है। तो यदि मैं अपनी दादी को यह चिमटा ले जाकर दे दूंगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी, और खिलौनों में तो सारे के सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जब तक खिलौने नए रहेंगे तो हम उसे देखेंगे, और जैसे ही खिलौने पुराने पड़ जाएंगे तो उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा, अर्थात उसे कोई देखेगा ही नहीं। यह सोचकर वो आगे बढ़ता है, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ें हैं। रोटियां हैं, तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि रोज़ हाथ जला लेती हैं। फिर हामिद ने सोचा कि अगर मैं घर जाऊंगा और रास्ते में मेरा खिलौना टूट गया तो मेरे पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे, परंतु चिमटा तो है, वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यदि हमारे घर में दादी है, रोटी बनाती है, तो वो रोटी सेकेगी तो उसका हाथ नहीं जलेगा। यदि फिर वह रोटी है उसको चूल्हे पर सेक सकेगी तवे को उतारते हुए। उसके बाद यदि कोई हमारे घर आग मांगने आएगा, पुराने समय में चूल्हे में जो आग होती है उस पर रोटियां सेकी जाती थी, फिर उस चूल्हे को ठंडा नहीं किया जाता है, धीमी धीमी आंच में लकड़ियां डालकर, कोयला डालकर उसे जलाया जाता है।
जब किसी और के घर में चूल्हा जलाना हो तो इस अंगार को वो लेकर जाते हैं ताकि चूल्हा जल्दी से जल जाए। तो यदि कोई आग मांगने आए तो उसे जल्दी जल्दी हम दे सकते हैं। ये विचार करके वह सोच रहा था कि अम्मा को तो बिल्कुल समय ही नहीं मिला, फुर्सत यानी समय ही नहीं है कि वो कब बाज़ार जाएगी और कब चिमटा लेकर आएगी, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, इसीलिए तो वह रोज़ हाथ जला लेती है। ये सारे के सारे विचार हैं वह हामिद के मन में आ रहे थे कि उसे यह चिमटा लेना चाहिए। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे, सबील यानी प्याऊ, प्याऊ पर है और सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खा आए मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी। फोड़े फुंसियाँ मतलब जो छोटे छोटे फोड़े होते हैं और छोटी छोटी सी फोड़ियाँ होती है, फुड़ियाँ होती है, उसे फुंसियाँ कहा जाता है, निकलेंगी। आप ही जबान चटोरी होगी। चटोरी मतलब खाने की, जबान चटोरी होना मतलब नई नई खाने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं होना। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। यहाँ पर हामिद ने चिमटे के बारे में विचार कर रहा था और दूसरे साथियों को तो इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़कर प्याऊ जो है वहाँ पर शरबत पीते हैं। अब हामिद को ऐसा लगता था कि ये सब के सब मेरे दोस्त हैं, वो कितने लालची हैं। सब ने मिठाइयाँ खाई, शरबत पिया, पर किसी ने मुझे पूछा तक नहीं कि हामिद क्या तुझे ये चाहिए। जब काम कराने की बारी आती है तो वो तुरंत आकर कहते हामिद ज़रा मेरा यह काम कर देना, हामिद ज़रा मेरा वो काम कर देना। पर खाते समय इन मिठाइयों को किसी ने मुझे पूछा भी नहीं या किसी को मेरी याद नहीं आई। अब कोई भी मुझे काम बोलने के लिए आएगा ना तो अब मैं उसका काम नहीं करूँगा। अब वो मन ही मन उन बच्चों के बारे में विचार करने लगा कि ये सारे के सारे शरबत पर और खाने पर टूट पड़े तो इन लोगों को बाहर का खाना खाएंगे तो इनका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, अथवा बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। तो और रोज़ खाने की इच्छा, इनकी जब अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगी तो उनको रोज़ खाने की नई नई इच्छा होगी, और जब माता पिता के द्वारा उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, घर से पैसे चुराएंगे। मैं तो ऐसा कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरी तो कोई आदत खराब होगी ही नहीं। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ता है। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ में से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। हामिद सोचता है कि यदि मैं ये चिमटा ले जाकर मैं अपनी दादी को दूंगा, मेरी दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, तो वो कितनी खुश हो जाएगी और कहेगी मेरे बच्चे यह चिमटा किसके लिए ले आया, अपनी दादी के लिए लेकर आया है ना। और दूसरे बच्चों ने जिन्होंने खिलौने लिए उन खिलौनों पर उन्हें कोई भी दुआ नहीं देगा, पर मेरी दादी है उनके लिए मैंने, उनके हाथ जल रहे थे, इसलिए जब मैं उन्हें चिमटा लेकर दूंगा तो मेरी दादी खुश होकर मुझे दुआएं देगी। और ऐसा कहा जाता है कि बड़ों की जो दुआएं हैं, जो आशीर्वाद है ना, वो सीधे अल्लाह के दरबार में जल्दी पहुंच जाती हैं और तुरंत ही सुनी भी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या है, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, अर्थात मेरे पास पैसे की कमी है, परंतु मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं किसी के घर मांगने थोड़ी ही जाता हूँ। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना अर्थात उदास हो जाना, क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे और चिमटा तो 6 पैसे का था। फिर बोला ठीक ठीक बताओ, अर्थात सही सही इसका मूल्य बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, अर्थात 5 पैसे हैं, यदि तुम सही इसका भाव चाहते हो तो 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, कलेजा मतलब यानी दिल मजबूत करके कहा कि 3 पैसे लगेंगे, और वह आगे 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ
ना सुनने पड़े, अर्थात घुड़कियाँ सुनना यानी उसकी डांट ना सुननी पड़े, क्योंकि वह 6 पैसे का था और अचानक हामिद उससे कहता है कि 3 पैसे में देना हो तो दो। तो शायद उसे ऐसा लगा था कि दुकानदार उसे डांटेगा, उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए उस गुस्से के डर से वह जल्दी से आगे निकल जाता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, अर्थात उसे डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा कि मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास चलता है। जब उसे चिमटा खरीद लिया तब उसे इतनी ज़्यादा खुशी हुई और उस चिमटे को वह कंधे पर बंदूक की तरह रखता हुआ अपने गर्व से अपने दूसरे साथियों के पास जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों। अर्थात हामिद को जब मोहसिन ने बुद्धू कहा कि हम सब ने खाना खाया, खिलौने लिए और तूने अपने पैसे एक चिमटे पे बर्बाद किए, तू तो बिल्कुल बुद्धू है। तब हामिद ने पलट कर जवाब दिया उसे कि ज़रा अपने खिलौना भिश्ती जो है उस पर तुम ज़मीन पर गिराओ तो क्या वह भिश्ती सही सलामत रहेगा? नहीं, वह चूर चूर यानी टुकड़े टुकड़े में बच जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा है तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। अर्थात यदि मैं एक चिमटा तुम्हारे सारे खिलौनों को मारूंगा तो तुम्हारे खिलौने टूट कर चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगा ले, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल बांका ना करना अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना पहुंचाना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा यानी तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाल सकता है। अर्थात खंजरी है वह एक चमड़े की बनाई हुई होती है और उसके बीच का हिस्सा पोला होता है, यदि वह चिमटा लगता है तो उसका पेट फट जाएगा, अर्थात खंजरी पूरी तरह से टूट जाएगी। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो सब खत्म। अर्थात चमड़े की जो झिल्ली होती है, पतली लेयर, एकदम पतला महीन चमड़ी होती है, उसे पर खंजरी पर मढ़ा जाता है और जब बहुत ज़्यादा वो कड़क हो जाती है तो उस खंजरी को जब बजाओ तो उस पर से आवाज़ आती है, पर यदि उसमें नमी सीलन लग जाती है या पानी लग जाता है तो उसकी वह सही ढंग से बज नहीं सकती। इसीलिए वह क्या कहता है कि यदि तुम्हारी खंजरी पे जोरा सा पानी लग जाएगा तो तुम्हारी खंजरी तो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। अर्थात कोई भी परिस्थिति हो, मेरे चिमटे का मुकाबला तुम्हारे खिलौने नहीं कर सकते। मेरा चिमटा हर एक मुश्किल को पार कर जाएगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, अर्थात सबको आकर्षित कर लिया। सब के सब उस चिमटे पर मोहित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं मतलब किसके पास है? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, तेज़ धूप हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे के सारे बच्चे मेले में से बहुत आगे निकल आए। अब किसी के पास पैसे नहीं हैं और यदि बड़े उनके पिता से यदि उन्होंने जिद भी की तो मेले से आगे निकलने के कारण वापस लौटना संभव नहीं था, इसलिए अब किसी के पास वह चिमटा नहीं आ सकता था। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे हैं। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा दिया। रंग जमाना यानी अपना प्रभाव दिखा देना। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें।
तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किया मतलब उसे दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, अर्थात उसे हामिद ने अपना चिमटा दिखाकर दूसरों के खिलौने देखने में कोई भी परेशानी नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। हामिद ने जब उन खिलौनों को देखा तो उसे ऐसा लगा कि सचमुच ये खिलौने कितने सुंदर हैं, कितने खूबसूरत हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, अर्थात महमूद ने केले में से हामिद को उस केले को खाने को दिया, बाकी किसी भी बच्चों को उसने उस केले को खाने नहीं दिए। अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, मतलब उसका मुंह देखते रह गए। यह सब उस चिमटे का प्रभाव था, अर्थात यह चिमटे के कारण ही महमूद ने उसे अपने केले खाने में अपना हिस्सेदार बनाया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई अर्थात पूरे गांव में शोर शराबा होने लगा। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधार गए, अर्थात सुरलोक सिधारना अर्थात उसकी मृत्यु हो जाना। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय था, अर्थात नूरे के जो वकील खरीदा था नूरे ने, उसकी भी मृत्यु हो गई, वह भी टूट गया, परंतु वह इतने सम्मानजनक तरीके से टूटा। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का तो विचार करना ही होगा। दोबारा दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। खूंटियाँ मतलब बड़े बड़े जो खीले होते हैं लकड़ी के, उसे दीवार पर गाड़ना। उन पर लकड़ियों का एक पटरा रखा गया। पटरा मतलब एक लकड़ी का तख्ता होता है पटे के समान। पटरे पर कालीन का किसका कालीन बिछाया उन्होंने? कागज का कालीन बिछाया। वकील साहब भोज की भांति सिंहासन पर बैठे। भोज यानी राजा भोज की तरह अपने सिंहासन पर विराजे यानी बैठ गए। नूरे ने उन्हें पंखा झलना यहाँ पर बच्चों गलत लिखा है, झेलना शुरू किया, अर्थात डालना शुरू किया, हवा करना चालू किया। अदालत में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं। खस की टट्टियाँ, खस यानी एक प्रकार की घास होती है लंबी लंबी, उसे एक जाली में घास को भरा जाता है और उसके बीच में लकड़ियाँ लगा दी जाती है और उस खस की टट्टियों को दुकान के आगे अदालत वगैरह में डाला जाता है, लगा दिया जाता है और उस पर पानी लगाया जाता है। पानी के कारण जो बाहर से गर्म हवा है वो अंदर की तरफ आती है, वो गर्म हवा है वो ठंडी हवा में परिवर्तित हो जाती है। पुराने ज़माने में एसी कूलर वगैरह नहीं होते थे, तब खस की टट्टियाँ हैं वही ठंडा या ठंडाई का काम करती थी और बिजली से चलने वाले पंखे होते थे। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना होगा? मामूली मतलब सामान्य पंखा तो होना ही चाहिए ना। बस बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं, अर्थात वह स्वर्गलोक से मतलब ऊपर से पटरे के ऊपर से सीधे नीचे ज़मीन पर आकर गिरे और माटी का चोला माटी मिल गए, अर्थात मिट्टी से बनी हुई मूर्ति वापस मिट्टी में मिल गई। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम होना यानी दुख होना, शोक प्रकट करना और वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल गई, अर्थात वकील साहब के जो मिट्टी का खिलौना था वह उस खिलौने के टुकड़ों को उठाया गया और उसे घूरे यानी कचरे के पेटी में डाल दिया गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। हाल मतलब उसका हालचाल। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा मतलब अचानक एकाएक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई मतलब आश्चर्य में पड़ गई। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद ने जवाब दिया, मैंने मोल लिया अर्थात खरीदा है। कै पैसे में मतलब कितने पैसे में?
हामिद ने कहा 3 पैसे में। अमीना ने अपनी छाती पीट ली, अर्थात अमीना को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वह ज़ोर से, उससे लगा कि मैंने इसे 3 पैसे दिए थे और 3 पैसे में इसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने जितने पैसे दिए थे उस पैसे में तो इसने चिमटा खरीद लिया। यह कैसा बेसमझ लड़का है। बेसमझ मतलब ना समझ होना। कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से, हामिद को लगा कि शायद उसने कोई गलत काम कर दिया है, इसलिए वह अपराधियों की तरह खड़ा होकर वह बोला से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। अमीना जो बुढ़िया उसकी दादी थी, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अर्थात जब उसने हामिद ने उसे कहा कि दादी या अम्मा, तुम जब रोटियां सेकती थी तो तुम्हारा हाथ जल जाता था, इसीलिए मैंने मेले में से इस चिमटे को खरीदा है। इसकी बात सुनकर जो अमीना है वो गुस्से में थी, वो उसका गुस्सा है वो सीधे उसी समय उस प्रेम में बदल जाता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। मतलब दूसरे बच्चों ने जब मिठाइयाँ खाएं, शरबत पिया, खिलौने खरीदे, चरखी पे बैठे, ये सब उसने देखा होगा। उसे कितना लालच हुआ होगा, इतना जब्त इससे कैसे हुआ? इसने अपने मन को इतने अधिक कैसे मारा, कैसे उसका दमन किया? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। दामन यानी अपने आंचल को फैलाकर, दामन यानी आंचल को फैलाकर वह दुआएं मांग रही थी और उसकी आँखों में से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती थी। उसे अपने हामिद पर बहुत ही ज़्यादा प्रेम आने लगा। उसने सोचा कि इस छोटे बच्चे में कितना त्याग था, उसके अंदर बड़ों के प्रति कितना प्रेम था, वह कितना विवेकी लड़का है कि जिसने अपनी इच्छाओं को दमन कर डाला, अपनी इच्छाओं को मार डाला और मात्र और मात्र अपनी दादी के लिए उसने चिमटा खरीदा। उसकी दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ईश्वर से आंचल फैलाकर प्रार्थना करती है और उस प्रार्थना के दरमियान उसकी आँखों में से आंसू गिरते चले जाते हैं। Thank you for joining us.